श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माघ माह के गुप्त नवरात्रि, जी हाँ, नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है 19 जनवरी से। और ये वही माघ माह की गुप्त नवरात्रि है जिसमें गुप्त तरीके से माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है और अत्यधिक फलदायक भी होती है। जी हाँ, साल भर के अंदर 4 बार नवरात्रि आती है, तो ये साल की पहली नवरात्रि आ गई है, माघ माह की गुप्त नवरात्रि। और ये गुप्त नवरात्रि बहुत खास और विशेष होती है। सच्चे दिल से अगर माता रानी की हम पूजा साधना उपासना करते हैं तो माता रानी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से पूजन अर्चन करते हैं तो उसका फल 4 गुना हमें अधिक मात्रा में मिल जाता है। और गुप्त नवरात्रि में ही करने वाले गुरु जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय हैं जो आप इन गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय केवल मात्र माघ माह की नवरात्रि में ही किया जाता है और गुप्त तरीके से किया जाता है। दुख के निवारण का यह विशेष उपाय। जी हाँ, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की समस्या हो, कष्ट हो, परेशानी हो या दिल की कोई मनोकामना हो, अगर अभी तक पूरी नहीं हुई है तो माघ माह की गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन ही इस उपाय को कर लीजिएगा। माँ भगवती देवी और महादेव दोनों मिलकर आपकी मनोकामना को अवश्य पूरा करेंगे ही करेंगे। क्या करेंगे आप देखिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 5 सफ़ेद पुष्प। जी हाँ, कितने पुष्प? 5 सफ़ेद पुष्प और 9 लाल पुष्प। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 5 सफ़ेद पुष्प, 9 लाल पुष्प लेंगे, एक घी का दीपक तैयार करेंगे और 1 लोटा जल लेंगे। ये सामग्री तैयार कर लेंगे। अब देखिए, केवल माघ माह के गुप्त नवरात्रि में ही 2 शिवलिंग बनाकर पूजन किया जाता है। यानी कि केवल साल में एक ही बार ऐसा मौका मिलता है नवरात्रि पक्ष में जब 2 शिवलिंग एक साथ बनाए जाते हैं। जी हाँ, तो आपको 2 शिवलिंग का निर्माण करना है। आप इस शिवलिंग का निर्माण किसी गमले में भी कर सकते हो या किसी थाली वगैरह में, जैसे आप करते आ रहे हो वैसा भी आप कर सकते हो। 2 शिवलिंग का निर्माण करेंगे। एक शिवलिंग को आपको महादेव मानकर पूजन करना है, बाबा को समझकर पूजन करना है, और एक शिवलिंग को आपको माता रानी को पिंडी के रूप में पूजना है। आपको पता है कि माता रानी पिंडी के रूप में विराजमान है, वैष्णो देवी माता। सेम वैसे ही आपको एक को महादेव और एक को माता रानी का स्मरण करते हुए दोनों का पूजन करना है। जैसे आपको पूजन करना आता है, आप सरल तरीके से पूजन कीजिए, जल समर्पित कीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने 9 लाल पुष्प तैयार किए हैं वो 9 लाल पुष्प आपको माता रानी माँ भगवती देवी का जो स्मरण किया है, जिस शिवलिंग में आपने 2 शिवलिंग बनाए ना आपने, तो जिस शिवलिंग में आपने माता रानी का स्मरण किया है उस शिवलिंग में आपको 9 लाल पुष्प समर्पित करना है। एक एक करके माता रानी का स्मरण करते हुए 9 लाल पुष्प माता रानी को समर्पित कर दीजिएगा। फिर जिस शिवलिंग को आपने महादेव का स्मरण करके बनाया है उस शिवलिंग पर आपको 5 सफ़ेद पुष्प भी समर्पित कर देना है। इस प्रकार आपको 9 लाल पुष्प और 5 सफ़ेद पुष्प समर्पित करना है। अब घी का दीपक प्रज्वलित करना है और घी का दीपक प्रज्वलित कर सच्चे दिल से महादेव और माता रानी, शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए माता रानी और महादेव से अपने दिल की बात कहना है। जी हाँ, पहले पूरी पूजन कर ले, पुष्प भी समर्पित कर दे, दीपक को प्रज्वलित करें। फिर उसके बाद आपको माता रानी से और महादेव से अपने दिल की बात कहना है। कुछ समय पश्चात जब दीपक ठंडा हो जाए तब आपको दोनों शिवलिंग का पुष्प का विसर्जन करना है। और ये विसर्जन जो आप करोगे या तो बहते हुए पानी में कर दो, पर अगर आपने बहते हुए नदी तालाब के पास नहीं जा पा रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आपको किसी वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है, मतलब किसी वृक्ष के नीचे विसर्जन कर देना है। शिवलिंग का विसर्जन आप गमले में भी कर सकते हो, पानी की तेज बहाव के साथ, मतलब तेज धारा में जल समर्पित कीजिए और वो जो शिवलिंग है दोनों वो जलमग्न हो जाएंगे। तो यह बहुत सरल सा उपाय है जो माघ माह की गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से 2 शिवलिंग बनाकर पूजन किया जाता है। दूसरा उपाय देखिए, किसी ने काला जादू, टोना टोटका कर दिया है, बुरी नज़र, बुरी बला, या फिर कह सकते हैं कि आपका ऐसा लग रहा है किसी ने आपका विवाह बांध रखा है, आपका कोई कार्य किसी ने बांध दिया है, जी किसी ने तांत्रिक विद्या कर रखी है, तो यह समय बहुत अच्छा है। यानी जो गुप्त नवरात्रि ये बहुत अच्छा समय है इस उपाय को करने का। जी हाँ, कितने भी काला जादू किसी ने कर रखा हो, टोना टोटका कर रखा हो, तांत्रिक विद्या कर रखी हो, वह सब माता रानी दूर कर देगी। जी हाँ,
माता रानी के दो विशेष नाम लेकर इस उपाय को किया जाता है। वह नाम क्या है? दंतेश्वरी माता और प्रत्यागिरी माता। जी हाँ, माता रानी के दो नाम हैं, प्रत्यागिरी माता और दंतेश्वरी माता का नाम लेकर इस सरल से उपाय को किया जाता है। जी हाँ, और यह उपाय करने का गुप्त नवरात्रि में करने का बहुत ही सरल सा समय, मतलब कह सकते हैं बहुत अच्छा मौका मिला है हमें। तो करना क्या है आपको 1 लोटा जल लेकर महादेव के शिवालय जाना है। आपको क्या करना है? उत्तर की ओर मुख कर कर बैठना है और महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान तक आगे की ओर बढ़ना है। यानी कि जो आपको शिवलिंग पे जल की धारा दिख रही है ना, सेम ऐसे ही आपको महादेव के शिवलिंग से जल चढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ना है। और इस पूरे उपाय को करते समय आपको दंतेश्वरी माता और प्रत्यागिरी माता का नाम लेकर जल समर्पित करना है। यानी कि पूरा जल आपको अंत में माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। धारा टूटे ना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक ही बार इस उपाय को कीजिए कि जितनी भी तांत्रिक विद्या हो, बुरी नज़र, बुरी बला, टोटका हो, काला जादू हो, वह सब दूर हो जाएगा और आपका जो भी कार्य अटका पड़ा है, जो भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, वो मनोकामना पूरी हो जाएगी इस सरल से उपाय से। तीसरा उपाय धन संपदा बढ़ाने वाला उपाय। जी हाँ, अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, आपको बच्चों का विवाह करना है, आपको नया मकान खरीदना है, नया मकान बनाना है, या कोई भी ऐसा कार्य करना है जिसमें बहुत रुकावटें आ रही है, पैसों की समस्या आ रही है, तो धन संपदा वृद्धि के लिए, धन संपदा को बढ़ाने के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन ही। इस उपाय में आपको कांता चक्र का स्मरण करना है। जी हाँ, गुरु जी द्वारा बताया गया पुरानी कथाओं का उपाय है। कांता चक्र का स्मरण करते हुए इस उपाय को करना है। आपको क्या करना है? एक बेलपत्री लेना है, एक समी पत्र लेना है, एक श्वेत पुष्प यानी कि सफ़ेद पुष्प ले लेना है और एक आपको लाल पुष्प ले लेना है। तो 2 पुष्प हो गए, लाल और सफ़ेद पुष्प, बेलपत्री हो गई है और समय पत्र हो गया है। ये लेकर आपको जाना है महादेव के शिवालय पहुंचकर महादेव और नारायण का स्मरण करते हुए, भोले बाबा और विष्णु जी का स्मरण करते हुए, कांता चक्र का नाम लेते हुए ये सामग्री आपको, चारों सामग्री को, बेलपत्री को, समय पत्र को और दोनों पुष्प को माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर कांता चक्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। फिर देखिएगा पैसों का बंदोबस्त हो ही जाएगा। जी हाँ, जो भी कार्य पैसों की वजह से रुक रहा है, अटका हुआ है, जिस पैसों के बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, तो महादेव की कृपा होगी, नारायण जी की कृपा होगी, माता रानी की कृपा होगी और आपके जीवन के से जो उलझनें चल रही है पैसों की, वो उलझन दूर होगी, धन संपदा 2 गुना बढ़ जाएगी। 5वां उपाय माँ हेमवती माता का नाम लेकर इस उपाय को किया जाता है। गुरुजी ने कहा है कि 9 दिन तक लगातार इस उपाय को करना है और बाबा महादेव आपके दुख को काटेगा जरूर 10 से 12 दिन के अंदर ही। जी हाँ, यानी कितना भी दुख चल रहा हो, कोई मनोकामना हो, कोई कष्ट का समय चल रहा हो, कोई बीमारी ने आपको घेर रखा हो, कोई समस्या ने आपको घेर रखा हो, कोई उलझन ने आपको घेर रखा हो, तो माँ हेमवती माता का स्मरण करते हुए लगातार 9 दिन तक इस उपाय को कीजिएगा। माता रानी आपकी मनोकामना को अवश्य पूरा करेंगी ही करेंगी और मात्र 9 दिन के अंदर ही आपके दुख का निवारण हो जाएगा, दुख कट जाएगा। आपको क्या करना है? एक बेलपत्री लेना है और एक बेलपत्री आपको माँ हेमवती माता का नाम लेकर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जी हाँ, बस इतना सा करना है। रोज महादेव के शिवालय जाना है, माँ हेमवती माता का नाम लेना है और एक बेलपत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा। डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में हम करेंगे। रोज लगातार नियम से करना। माँ हेमवती माता आपके जीवन के सारे दुख का निवारण करेंगी और आपकी सारी मनोकामना को पूरा करेंगे। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो केवल मात्र गुप्त नवरात्रि में ही किए जाते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है आपको सरल शब्दों में समझाने की। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को और लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे अभी वीडियो में बहुत कमेंट आया था कि दीदी मुझे नंदी जी और महादेव के बीच में जो बंधन किया जाता है, गठबंधन, उसका क्या उपाय है? तो वो उपाय सोम प्रदोष पर किया जाता है मंगल विवाह के लिए। एक उपाय वो वाला है। इसके अलावा कोई और उपाय है तो मैं देखकर, सुनकर, समझकर आप लोगों तक जरूर शेयर करूंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।